Hello students. So in this lecture we will discuss the conditions for maximum torque, first topic, and second topic we will also discuss starting torque. तो स्टूडेंट्स क्योंकि हम ये इंडक्शन मोटर चैप्टर है, ठीक है, तो हम टॉर्क के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जो रोटर में करंट्स प्रोड्यूस हुए हैं उसकी वजह से फोर्स लग रही है और वो घूम रहा है। तो जनरेटर में हमने ज़्यादा फोकस जनरेटेड वोल्टेज पे किया था, तो वैसे ही हम मोटर में यहाँ पे टॉर्क को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मोटर में जो रोटेटिंग टॉर्क है वो इम्पॉर्टेंट एक पैरामीटर है। तो हमने जैसे कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि डेवलप टॉर्क का फॉर्मूला हमारा ये आ रहा था। अब आपको पता है कि कोई भी फंक्शन, ठीक है, ये एक फंक्शन ही है, स्लिप का फंक्शन है, और बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट ही हैं आपकी एक बार जब मशीन डिज़ाइन हो चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें इसका एक मैक्सिमा निकालना है। तो मैक्सिमा कब होता है, आपको अगर मैथमेटिक्स में याद होगा तो अगर किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव को ज़ीरो कर दें, ठीक है, तो उसका हम मैक्सिमा निकाल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट पे उसका जो रेट ऑफ चेंज है, कोई एक फंक्शन है तो उसका वो ज़ीरो होता है। तो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, उसको फाइंड करने के लिए हम डेरिवेटिव को ज़ीरो करते थे, आपने ये पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो मेरे को विद रिस्पेक्ट टू, हम इसको एस के विद रिस्पेक्ट को हमें इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका मैक्सिमा निकालने के लिए। बट यहाँ पे आपके न्यूमरेटर में भी एस का टर्म है और डिनोमिनेटर में भी एस का टर्म है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन बहुत आपका लेंथी हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इस s को मैं डिनोमिनेटर से हटाना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैं इस पूरे फंक्शन को s से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, और s से ही हम इसको डिवाइड, मतलब ऊपर भी मैं अब s से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। तो ऊपर वाले फंक्शन को भी अगर मैंने s को कैंसिल आउट करना है तो इस वाले फंक्शन को भी मैंने s से डिवाइड कर दिया, और नीचे वाले फंक्शन को भी मैंने s से डिवाइड कर दूँगी अगर, तो दोनों का नेट इम्पैक्ट तो जीरो ही है, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, एक ही बात है ये। तो ये वाला s इस वाले s से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 स्क्वायर r2, और यहाँ पे r2 स्क्वायर अपॉन s, ठीक है, प्लस s x2 स्क्वायर s अपॉन s। तो अगर आपको ये स्टेप में कंफ्यूजन है कि हम क्यों कर रहे हैं, तो आप इसको मुझसे पूछ सकते हैं डाउट्स में, ठीक है। तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ये बचेगा वो बचेगा आपका e2 स्क्वायर r2 अपॉन r2 स्क्वायर बाय s प्लस s x2 स्क्वायर। तो ठीक है, हमने इस तरह से डेवलप टॉप को लिख लिया। तो अब हमें इसका मैक्सिमा निकालना है, तो हम देखते हैं कि न्यूमरेटर तो आपका कांस्टेंट ही है आपका, ठीक है, तो हम सिर्फ डिनोमिनेटर से भी कर सकते हैं। अब क्योंकि s का फंक्शन नहीं है, तो ये आपका मैक्सिमा कब होगा, जब इसका डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, ठीक है ना। कोई भी चीज़ आपका, मान लो x इज इक्वल टू, ठीक है, y अपॉन z है, ठीक है, तो x की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब z सबसे कम होगा, ठीक है, कम डिवीजन होगा। तो इन्वर्स, तो हमें इसका टॉर्क का मैक्सिमा निकालना है, तो मतलब उस वक्त उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, मिनिमा होगा। तो इसका भी मिनिमा निकालने का वही है कि हमें इसको डिफ्रेंशिएट इसका ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। सो इसके बाद आप लिख सकते हैं दैट टाउ इज़ मैक्सिमम व्हेन उसका डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। तो डिनोमिनेटर को मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे y से रिप्रेजेंट कर दिया। तो मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, dy अपॉन ds शुड बी ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ s वेरिएबल है, बाकी सारी चीज़ें हमारी कांस्टेंट है, ठीक है।
अब देख लो R2 भी मशीन की रेजिस्टेंस पे रिप्रेजेंट कर रहा है, X2 उसकी इंडक्टेंस पे, ये चीज़ें फिक्स हैं। बट स्लिप जो है वो आपकी डिपेंड करेगी, हमारे लोड पे भी डिपेंड करेगी, ठीक है। तो जिस स्पीड से मोटर घूमेगा उसके अकॉर्डिंग स्लिप चेंज होगी, क्योंकि NS माइनस NR अपॉन NS होगा। सिमिलरली ओमेगा एस भी आपका कांस्टेंट ही है। तो ये तो कांस्टेंट है क्योंकि 2πf/ns है, तो वो तो सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी जो हमें सप्लाई हो रही है वो है, तो कांस्टेंट है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स बेसिकली हमें इसे डिफ्रेंशिएट करके उसको 0 के इक्वल करना है। तो हम यहाँ पे करते हैं इसको। तो ओमेगा एस कांस्टेंट आपने लिखना है, लिख लो, ठीक है। बाकी इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 1/s है यहाँ पे, तो माइनस 1/s² हो जाएगा, एंड R2² एज इट इज़ रहेगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हमें s कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस यहाँ पे X2² हो जाएगा, ठीक है। और उसको हमने 0 को इक्वल कर देना है। तो यहाँ से देखो ओमेगा एस, सॉरी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे भी हमारा ओमेगा एस अलग से लिख सकते हैं, तो कॉमन लिख लीजिए कि अंदर भी मल्टीप्लाई होगा। तो चलो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया, या तो बाहर लिख लो। तो यहाँ पे आएगा ये ओमेगा एस इज इक्वल टू X2² ओमेगा एस, क्योंकि ओमेगा एस और ओमेगा एस तो कैंसिल ही हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा फाइनली, S² इज इक्वल टू R2 अपॉन X2 का होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से हमारा आता है कि स्लिप जो है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में बचेगा स्लिप इज इक्वल टू R2 अपॉन X2। तो मैक्सिमम जब आपका टॉर्क होगा उस टाइम जो स्लिप है, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क जो होती है वो R2 अपॉन X2 होती है। सो हमने फाइंड आउट कर लिया कंडीशन कि जिस टाइम मैक्सिमम टॉर्क था उस टाइम स्लिप की वैल्यू R2 अपॉन X2 के बराबर थी, ओके, ठीक है। अब हम मैक्सिमम टॉर्क का फार्मूला पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे इस कंडीशन से जो रिजल्ट आया। तो ये नॉर्मल जो टॉर्क की इक्वेशन है वो मैंने लिख दी। अब मैक्सिमम टॉर्क पे क्या हो रहा है आपका, ये कंडीशन है, मतलब X2 इंटू S इज इक्वल टू R2 है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हम S इंटू X R के बराबर ही है, इसके बराबर, तो हम यहाँ पे R लिख देंगे, ठीक है। तो इधर क्या आएगा, 3 अपॉन ओमेगा S E2² R2, ठीक है, बिकॉज SX2 इज इक्वल टू R2 एट मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। तो इसकी जगह R2 पुट करना है, तो R2² प्लस R2² हो जाएगा। तो जो रिज़ल्ट, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो R2 है और यहाँ पे 2R2² हो जाएगा, R2 से R2 कैंसिल, तो ये फॉर्मूला बचेगा आपका मैक्सिमम टॉर्क का। ठीक है, तो ये मैक्सिमम टॉर्क हमने निकाली कि किस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क हो रहा है। अब हम अगर मैं हमें निकालना हो कि स्टार्टिंग टॉर्क कितना होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग टॉर्क कैसे निकालेंगे आप खुद देख सकते हैं कि हमें पता है डेवलप्ड टॉर्क का फॉर्मूला ये है। तो अगर हमें अब स्टार्टिंग पे टॉर्क लगाना है तो स्टार्टिंग में स्लिप की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि उस टाइम NR 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आपने 1 पुट कर देना है, तो वो आपका स्टार्टिंग टॉर्क निकलेगा। अभी देखते हैं, आप इस पूरे डेरिवेशन को नोट कर लो। बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी हमें स्लिप की वैल्यू भी पुट करनी है इसमें। तो स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा,
R2/x2। तो अब इसकी वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा ये 3/ओमेगा एस की वैल्यू पुट कर देते हैं R2 × x2 E2² अपॉन 2 × R2। तो R2 से R2 कैंसिल हो चुका है। तो क्या फॉर्मूला बन रहा है आपका 3/2 ओमेगा एस E2² अपॉन x2। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा मैक्सिमम टॉर्क का। तो ये छोटा सा पॉइंट नोट कर लेते हैं हम स्टार्टिंग पे। तो स्टार्टिंग पे हमें स्लिप की वैल्यू पता है, टॉर्क में मैंने पुट कर दी, तो ये आपका स्टार्टिंग टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, नाउ एक और केस हम डिस्कस करेंगे कि सपोज हमें मैक्सिमम टॉर्क चाहिए स्टार्टिंग में। ठीक है, दो कंडीशंस गिवन है, एक तो मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, दूसरा स्टार्टिंग में चाहिए। तो हमें पता है मैक्सिमम टॉर्क पे क्या आपका कंडीशन थी कि स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क कितना था आपका, रोटर की रेजिस्टेंस अपॉन उसका इनपुट रिएक्टेंस। ठीक है, तो R2/x2 था। अब हमें स्टार्टिंग में चाहिए, तो स्टार्टिंग में स्लिप कितनी होती है, 1 होती है। तो उस टाइम मतलब स्लिप की वैल्यू 1 होगी। तो 1 = R2/x2, मतलब x2 = R2। तो अगर हमें स्टार्टिंग में टॉर्क मैक्सिमम चाहिए तो ये कंडीशन होगी। नाउ एक छोटा सा न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है, रोटर रेजिस्टेंस एंड स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस ऑफ अ 3-फेज इंडक्शन मोटर की रेजिस्टेंस दे रखी है हमें। ठीक है, रोटर की मतलब R2 गिवन है 0.05 ओम एंड स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस भी गिवन है। ठीक है, मतलब x2 गिवन है स्टैंड स्टिल पे। ठीक है, 0.2 ओम है। पर फेज वैल्यूज गिवन है और हमसे पूछा है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू बी इंसर्टेड इन द रोटर सर्किट टू गेट मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग। अब हमें मैक्सिमम टॉर्क चाहिए स्टार्टिंग में, तो वो पूछ रहे हैं कि कितनी हमें और रेजिस्टेंस ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको पता है कि स्टार्टिंग स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है, R2/x2 होता है। और हमें स्टार्टिंग टॉर्क स्टार्टिंग में चाहिए, सॉरी मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग में चाहिए। ठीक है, वी नो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, पहले आप ये लिखेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, नाउ टू गेट मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में हमें मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, तो इट मीन्स स्लिप की वैल्यू उस टाइम कितनी है, वी नो एट स्टार्टिंग, आपको पता है स्टार्टिंग में एस की वैल्यू =1 होती है। ओके, तो इसमें पुट कर देते हैं, मतलब आपका R2 =x2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि हमें कितनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ऐड करनी पड़ेगी। तो इसमें जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करनी है उसको हम मान लेते हैं कुछ भी, x मान लो सपोज, या ठीक है आपकी मर्ज़ी, किसी भी सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। x लिख देती हूँ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू बी एडेड। x हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए y से मैं डिनोट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस वाले में हमें कितनी ऐड करनी पड़ेगी ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए, मतलब R2 + y शुड बी इक्वल टू x2। ठीक है, तो y कितना हम ऐड करेंगे, तो y हो जाएगा हमारा x2 माइनस ऑफ R2। तो सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2 - 0.05, इट इज़ इक्वल टू 0.15 आ जाएगा। सो 0.15 ओम्स की हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करनी पड़ेगी
if we want to get maximum torque at starting.